अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल हादिया किचन एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मूली के पराठे। और बिल्कुल सादा से इसमें मसाले मैंने डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है गरम मसाला डाला है, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा डाला है। और मेरे बच्चे जो इसमें सब्ज़ मिर्ची और धनिया बिल्कुल नहीं खाते, तो बिल्कुल सिंपल से पराठे बच्चों के लिए बना रही हूँ। नाश्ते में रात को बनाए थे जी शलजम, और रात को भी बच्चों ने अंडों के साथ रोटी खाई। सुबह उठते ही फिर बच्चों के नखरे शुरू, डिमांडें शुरू, हमने ये खाना है, हमने वो नहीं खाना है। मैंने कहा आज ना आप लोगों को मूली के पराठे बना के देती हूँ। नाश्ता थोड़ा हैवी हो जाएगा ना, तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, काम भी करने को इतने ज़्यादा थे। और मैंने कहा चलो टाइम भी गुजर जाएगा और आप लोगों का पेट भी भर जाएगा। मूली के पराठे से ये है कि पेट भर जाता है। सुबह को हल्का फुल्का नाश्ता करें तो फिर 10 बजे फिर बच्चे कहना शुरू हो जाते हैं मम्मा खाने को कुछ दो। तो मैंने कहा चलो आज ना मूली के पराठे बना रही हूँ। बस यहाँ पे मैंने इसमें मूली डाली है और मैंने फ्रेश मक्खन निकाला था, इसके ऊपर मक्खन रख दिया है। और बस बच्चों को आज मक्खन बीच में डाल के ना पराठे बना के देती हूँ। ऊपर मक्खन लगा दूँ तो नहीं खाते, ऐसे बीच में लग जाए ना तो फिर वो खा लेते हैं शौक से। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए मूली के पराठे ही बना रही हूँ। और हानिया को मैंने कहा था हानिया आज तुम ना मेरी वीडियो बनाओ, तो यहाँ पे थोड़ी सी हानिया ने वीडियो बनाई थी। बस आजकल गैस ने भी इतना ज़्यादा तंग किया हुआ ना कि क्या बताऊँ। गैस आने का नाम ही नहीं लेती, आती है तो बहुत कम गैस होती है और रोटी जो है ना बड़ी मुश्किल से बनती है। पराठे घी वाले फिर भी बन जाते हैं, लेकिन रोटी जो है ना बहुत मुश्किल से बनती है। तो यहाँ पे बस मैंने ऑयल लगा दिया, फिर मुझे चिमटा नहीं मिल रहा था, चिमटा ढूंढते ढूंढते जो है ना मेरी जो है रोटी काफ़ी ब्राउन हो गई थी। और बच्चे इस तरह की रोटी भी नहीं खाते। आजकल के बच्चों के इतने ज़्यादा नखरे हैं ना कि क्या बताऊँ। हमारी माएँ होती थी ना, जो हमें पका देती थी हम खा लेते थे। मेरी अम्मी मूली के पराठे इतने मज़ेदार बनाती थी ना, हम लोग लंच में यही लेके जाते थे। मूली के पराठे हो गए, गोभी के पराठे हो गए, शलजम का पराठा हो गया, जो भी सालन पका होना ना हमें अम्मी ने लंच में वही पराठा बना देना, हमने वही शौक से ले जाना। कभी हमने नहीं कहा था हमने बर्गर लेके जाना है, शौरमा लेके जाना है, ब्रेड लेके जानी है। जो भी पका होना उसके साथ ही हमने पराठा बनवा लेना, या फिर ना होना सालन तो हम लोगों ने ना अचार के साथ पराठा ले जाना, और उससे ही हम लोगों ने इतना खुश हो जाना। और यहाँ पे ये देखें हानिया की मैं गाल दिखा रही थी। हानिया की गाल काफ़ी सूजी हुई थी, पहले एक तरफ से इस तरह सूज गई थी, फिर दूसरी तरफ से कान में भी इतनी दर्द थी ना बेचारी के। 4-5 दिन तो कुछ नहीं खाया गया, बुखार भी साथ था और स्कूल से छुट्टियाँ कर रही थी। और आज काफ़ी दिनों के बाद वो पराठा खा रही थी और मैंने कहा चलो मेरा बेटा खा ले। छुट्टियाँ तो वो पहले ही कर रही थी और आज तो संडे था, फिर इसलिए घर पे ही थी। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खुश थी कि मैं आज पराठा खा रही हूँ। और इसकी मुझे इतनी फ़िक्र थी ना कि इसको आराम आ जाए। और कड़ुए निकले हुए थे इसको कड़ुए ही बोलते हैं। कोई कह रहा था दम करवाओ, कोई कह रहा था कुछ कराओ, तो हमने तो बस मेडिसिन ही दी थी और खुद ब खुद ही आराम आ गया था। दम वगैरह नहीं करवाया था, ना ही यहाँ पे कोई दम करने वाला हमें मिल रहा है। गाँव में तो मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में कहाँ दम करवाने वाले मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मूली के पराठे बना रही हूँ, गरम-गरम बनाती जा रही थी और बच्चे माशाल्लाह खा रहे थे। और हम लोग तो वही शलजम के साथ ही जो है ना वो खाना खाएँगे। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसा करो शलजम के पराठे बना लो। शलजम के पराठे मेरे मियाँ को बहुत पसंद हैं और मुझे भी। बस यहाँ पे इसमें थोड़ी-सी मिर्ची तेज़ करूँगी, थोड़ा-सा स्पाइसी होना तो फिर बहुत मज़े के लगते हैं। किस-किस को शलजम के पराठे पसंद हैं? मुझे तो बहुत पसंद है गोभी और शलजम के पराठे। और हम दोनों जो है ना हस्बैंड वाइफ जो है बड़े शौक से खा भी लेते हैं। कुछ लोग नहीं भी खाते होंगे शलजम के पराठे, लेकिन हमें बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे बस मैं अपने लिए और हस्बैंड साहब के लिए शलजम का पराठा बना रही थी। इसमें भी मैंने थोड़ा-सा स्पाइसेस जो है ना वो तेज़ कर लिए थे ताकि मज़ा आ जाए खाने का। तो यहाँ पे मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं बिल्कुल भी शलजम नहीं खाती थी छोटी होती ना मैंने टिंडे खाने, ना कद्दू खाने, ना शलजम खाने ना। तो जब शलजम पकने तो मैंने क्या करना, नींबू के साथ ना रोटी को ऊपर से ऐसे चौपड़ लेना, उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा शलजम लगा के ना उसको जैसे चौपड़ते हैं ना, हल्का-हल्का सा लगा के उसको तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी खानी, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं होती थी। अम्मियाँ इतनी बिज़ी होती थी, उस वक़्त काम इतने ज़्यादा होते थे कि माँओं के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो बच्चों की डिमांडें पूरी करें। और मेरी अम्मी के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम था माशाल्लाह से। मेरे अब्बू के 2 भाई साथ रहते थे, उनकी फैमिलियाँ, बच्चे, फिर मेरे दादा अब्बू, दादी अम्मी, मेरे ताया अब्बू के बच्चे, माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली हो जाती थी। साथ में मेरी फूफियाँ भी आ जाती थी बच्चों के साथ रहने के लिए।
और काम करने के लिए कोई नहीं आगे होता था। मेरी अम्मी खुद जो है ना अकेली जो है सुबह को नाश्ता बनाने लगना और 11-12 बज जाने, फिर दोपहर का टाइम हो जाना। दुकान थी हमारी और दुकान पे जो है ना मेरी अम्मी 7-8 बंदों का खाना डेली बना के भेजती थी, कभी 4 का, कभी 5 का, कभी 7 का, इस तरह खाना भेजना। और उसके बाद जो है रात की हंडिया की बारी आ जानी और मेरी अम्मी ने 3-3 4-4 किलो सब्ज़ी खुद बनानी, अकेली नहीं बैठ के। और पकाने भी सबको मेरी अम्मी की हंडिया जो है ना हाथ की पसंद थी। मेरी अम्मी की माशाल्लाह हाथ में इतनी ज़्यादा लज़्ज़त है ना कि मेरी अम्मी हंडिया बनाती थी और सब शौक से खाते थे। हाँ, रात की रोटियाँ जो है ना मेरी कोई चाची बनू लेती थी, लेकिन बाकी सारा काम जो है मेरी अम्मी के सर पे ही था। मेरी अम्मी ही सारा काम करती थी घर का। जैसे-जैसे हम बड़े होते गए हमें एहसास होता गया, फिर हमने अपनी अम्मी की हेल्प करनी शुरू की, साथ में सफाइयाँ करनी शुरू की, साथ में अम्मी के साथ रोटियाँ बनानी शुरू की। तो मैंने बहुत जल्दी ना रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी, अपनी अम्मी की हेल्प करवाना शुरू कर दिया था। मेरी अम्मी बहुत खुश होती थी जब हम लोग काम करते थे और अम्मी कहती थी कि मेरी बेटियाँ हैं ये ही मेरी हेल्प करती हैं। और माशाल्लाह से मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती थी हमारी। हमने कभी तंग नहीं किया था अपनी अम्मी को, हमें याद है कि हमने कभी नहीं कहा था हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जो पका हो ना खा लेना, कोई नखरे नहीं करने। तो मेरे अब्बू भी अब तक कहते होते हैं कि मेरे बच्चों ने तंग नहीं किया ना, हमें एहसास होता था कि हमारी अम्मी जो है अकेली काम करती हैं। आजकल के बच्चों को उतना एहसास नहीं है जितना कि पहले होता था। हम लोग अपनी माँओं का बहुत ज़्यादा एहसास किया करते थे। आजकल जो है ना बच्चे कह रहे हैं बस हमारी डिमांडें पूरी करो, हमारी ख्वाहिशें पूरी करो। और अगर कोई चीज़ ना हो ना कि आपने यही खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ, तो बच्चे कहते हैं हम नहीं खाएँगे, हम भूखे रह लेंगे। मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, कहते हैं हम भूखे रह लेंगे, अभी छोटे हैं ना, अभी इनको समझ नहीं है, हो सकता है बड़े होके अक्ल आ जाए। और यहाँ पे हस्बैंड साहब जो है भिंडियाँ लेके आए थे और मैं उनसे कह रही थी कि आपने ये क्या किया? अभी तो इनका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई जायका नहीं होता, तो भिंडियाँ ना लेके आते, इतनी महँगी अभी आ रही हैं। और यहाँ पे प्याज़ भी मैंने इसमें फिर 3-4 डाले और आजकल प्याज़ भी ₹250 किलो हैं और बस 1000 तक तो सिर्फ़ हंडिया ही पहुँच जाती है। गरीब बेचारे कैसे गुज़ारा करते होंगे? आजकल जो अच्छे खासे लोग हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इतनी महँगाई हो गई है, ऑयल इतना महँगा, हंडिया ही पकानी मुश्किल हो जाती है और ऊपर से इतने खर्चे। और भिंडियाँ बनाएँ और इसमें टमाटर ज़्यादा ना हो तो फिर भिंडियाँ जो है वो भी बनाने का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने फिर 5-6 जो हैं वो टमाटर लिए थे, उनको काटा और सब्ज़ मिर्चें भी इसमें अच्छी खासी जाती हैं। सारे मसाले अच्छे खासे जाएँ तो भिंडियाँ अच्छी बनती हैं, वरना नहीं बनती हैं। आजकल अल्लाह का शुक्र है कि टमाटर फिर भी अच्छे आ रहे हैं, कि इतने महँगे भी नहीं हैं। यम्मी जो है ना वो हमारी भिंडियाँ बन गई थी, सबने बड़े शौक से खाई थी, हस्बैंड साहब को बहुत पसंद आई थी। और मेरी जमाल की तो फ़ेवरेट है भिंडियाँ, उसको डेली दे दो, वो बड़े शौक से खा लेगा। बिल्कुल इसमें कुछ ना डालो, सादा भिंडियाँ लो और उसको फ्राई करके इसमें नमक मिर्च डाल दो ना, तो इतने शौक से खाता है। कहता है कोई इसमें प्याज़ ना हो, टमाटर ना हो, और उसके लिए मैंने सादा निकालनी थी लेकिन मैं भूल गई थी। यहाँ पे ना मैंने साबुत मिर्चें भी डाली थी क्योंकि मेरे ससुर साहब जो है ना वो साबुत मिर्चें भिंडियों के साथ तोड़-तोड़ के खाते हैं, उनको मज़ा आता है। और मुझे इसमें जो है ना वो बरी कटी हुई पसंद है, तो मैंने दोनों तरह की डाल ली थी। ताकि जो है ना वो सबकी पसंद की बन जाए। और प्याज को इस दफ़ा मैंने ज़्यादा जो है वो गलाया नहीं था क्योंकि प्याज इतना महँगा हो गया है, अगर इसको गला देती तो बिल्कुल थोड़ा-सा रह जाता। तो इसको थोड़ा-सा भूना था प्याज को और मसाले डाल दिए थे। टमाटर मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा डाले ताकि मसाला बन जाए और उन भिंडियों में टमाटर और प्याज ज़्यादा हों तो फिर ही भिंडियाँ खाने का मज़ा आता है। बस भिंडियों को फ्राई किया और इसमें डाल दिया। और आज माशाल्लाह बच्चों की फ़ेवरेट जो है वो सब्ज़ी बन गई थी और बच्चे माशाल्लाह बड़े खुश थे। और माशाल्लाह दूसरे दिन भी बच्चे कह रहे थे शाम को कि मम्मा भिंडियाँ दो, तो मैंने कहा वो तो ख़त्म हो गई हैं, 2 टाइम में ही माशाल्लाह से ख़त्म हो गई थी, इतने शौक से बच्चों ने खाई थी। और दूसरे दिन भी बच्चे भिंडियाँ मांग रहे थे और मैंने अपने हस्बैंड को मना किया था कि इतनी महंगी ना लेके आओ भिंडियाँ अब, गर्मियों में सारा गर्मियाँ जो है हमने यही खानी है, फिर और कोई सब्ज़ी नहीं होती तो भिंडियाँ ही खानी पड़ती हैं, तो आप ना लेके आना अब ना दोबारा। अभी जो है इनका टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं बनता जितना गर्मियों में बनता है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।